हेलो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 को डिस्कस किया था। राइट नाउ हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के आगे स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन देखो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो सिंपल इक्वेशंस है उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन के जो कॉन्सेप्ट है वो अभी अच्छे से सीखने हैं। ये एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, राइट। वही सारे कॉन्सेप्ट जो है आगे के स्टैंडर्ड में आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। बराबर, ये फाउंडेशन है आपका, अच्छे से समझना। राइट देखो, -1 है, ओके, -1 है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1, राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी +1, राइट। माइनस से राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, ओके। x + 1 इज इक्वल टू 0। +1 राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस तो प्लस, सिंपल। तो ऐसे आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी है, -1 आया तो वो +1 हो गया। तो टोटल हमारा आंसर क्या होगा, 5 था, एक और ऐड हुआ, मतलब टोटल हुआ हमारा 6। सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है सारे। देखो और बेसिक है ये। x + 6 इज इक्वल टू 2, राइट। x + 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो 2 + 6 राइट हैंड साइड -6 हुआ। अब आपको प्लस माइनस का जो साइन रूल है वो यूज करना है। प्लस माइनस क्या होगा, दोनों साइन कैसी है, ये प्लस की साइन है, ये माइनस की साइन है, दोनों साइन ऑपोजिट है। जब भी साइन ऑपोजिट हो तब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और बिगर वैल्यू की साइन जो है हमें कंसिडर करनी है, बिगर वैल्यू 6 है, उसकी साइन नेगेटिव है, इसके लिए आंसर नेगेटिव आएगा। y -4 इज इक्वल टू -7। -7 राइट हैंड साइड 4 जाएगा तो +4 हो जाएगा। दोनों की साइन कैसी है, दोनों की साइन ऑपोजिट है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऑब्वियसली 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, बिगर वैल्यू 7 है, उसकी साइन आएगी माइनस। y -4 इज इक्वल टू 4। -4 राइट हैंड साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। 4 + 4, ये 4 था और दूसरा 4 आया, टोटल हुआ है 8। टोटल क्या हुआ है स्टूडेंट, 8। सिंपल है। जी में क्या लिखा हुआ है, y + 4 इज इक्वल टू 4, राइट ना। तो सिंपल एक चीज है स्टूडेंट, +4 राइट हैंड साइड जाएगा, ये 4 था, +4 गया तो -4 हो गया, तो बराबर +4 राइट हैंड साइड गया तो -4 हो गया। 4 - 4 आंसर आपका आएगा स्टूडेंट 0।
ओके, तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस देके आपको जो फाउंडेशन जो है सिंपल इक्वेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है, बराबर। देखो यहाँ पे जी का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। एच क्या है, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4, राइट, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। थोड़े से चेंजेस है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, और वो थोड़े से चेंजेस प्लस और माइनस के चेंजेस के कारण आंसर्स आपके सब चेंज हो जा रहे हैं, बराबर। देखो ध्यान से, -4 तो है ही, +4 राइट हैंड साइड गया तो वो भी -4 हुआ, और दोनों कैसा है, दोनों साइन सेम है, सेम साइन है, माइनस माइनस की साइन है। तो मैंने क्या बोला था आपको, सेम साइन हो तो आपको एडिशन कर देना है, बिगर वैल्यू की साइन, बट दोनों साइन सेम है, कोई भी साइन लगाओ माइनस की ही आएगी, बराबर। काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे दोनों की साइन जो है वो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि आंसर प्लस में आएगा ऐसा कहते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइनस माइनस प्लस इट मीन्स आपको एडिशन करना है, वो बताता है, बराबर। तो साइन तो बिगर वैल्यू की लेनी होती है, और अगर सेम वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है, तो कोई भी साइन ले सकते हो, ये लो चाहे ये लो, दोनों साइन सेम होगी, सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बराबर, सिंपल इक्वेशंस में। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, बराबर। देखो यहाँ पे 3l इज इक्वल टू 42, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, 42 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन। इसमें क्या था, सब्ट्रैक्शन होता था तो एडिशन, एडिशन होता था तो सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सेम मेथड है कि मल्टीप्लीकेशन है तो राइट हैंड साइड डिवीजन में जाएगा, डिवीजन है तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे 42 कौन से टेबल में आता है वो आपको चेक करना है। 14 3 42 होता है, तो 42 को क्या लिखा हमने, 14 3 लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज हो तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बराबर। वो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। एल की वैल्यू नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ओनली ऊपर ही बचा है। क्या बचा है, 14 बचा है, तो वो हमने लिख दिया है, सिंपल है। नाउ स्टूडेंट सी नेक्स्ट क्वेश्चन, b/2 इज इक्वल टू 6, राइट। वी हैव 2 इन आवर डिनोमिनेटर, ओके। सो ये 2 है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, यस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4। हियर 7 इज इन आवर डिनोमिनेटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उसको ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 4 के साथ। 7 4 का कितना होता है, राइट ना, 28 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो स्टूडेंट, 4x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 25। 4 मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड डिवीजन में, मिक्स फ्रैक्शन में है हो, अगर आंसर हो तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर। वो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। 8y इज इक्वल टू 36, 8y इज इक्वल टू 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। इसमें भी सेम मेथड आपको फॉलो करनी है। क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड डिवीजन में ले आओगे, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 8।
तो सिंपल एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो यस ऑब्वियसली होगा, 4 9 36 होगा ना, बराबर। और यहाँ पे होगा 4 2 8, 4 4 कैंसिल होगा, y का आंसर आएगा 9/2। सिंपल है। नेक्स्ट समझो, f z/3 इज इक्वल टू 5/4। अभी सभी में मल्टीप्लीकेशन था, राइट हैंड साइड जाए तो डिवीजन में आता था, बट यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है। जो यहाँ पे वेरिएबल है ना, आपको वेरिएबल और कांस्टेंट मैंने समझाया हुआ है कि जो भी ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं इन इक्वेशंस में, बराबर, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल स्टूडेंट्स, बराबर। और अगर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, जो वैल्यू सेम है, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। जैसे कि 36 है, 8 है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। और यहाँ पे वेरिएबल है जेड, तो वेरिएबल का ही आंसर आपको फाइंड करने हैं, तो बाकी सबको तो हम राइट हैंड साइड लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 3 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 5/4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मतलब कि 3 जो है वो 5 के साथ होगा, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यस 5 3 15 और नीचे बचेगा 4। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज हम आंसर लिख देंगे। जी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, a/5 a/5 इज इक्वल टू 7/15। Therefore a इज इक्वल टू 7/15, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आएगा स्टूडेंट्स ये। तो एक चीज कट करना है आपको, देखो 5 3 15 होता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, बट 3 कभी कभी स्टूडेंट्स ऊपर लिख देते हैं और 7 3 डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि 7 3 21 होगा, बट ऐसा नहीं होता है। बिगर वैल्यू जहाँ पे है वहां पे ही आंसर आएगा, मतलब कि यहाँ पे 15 बिगर है ना, 5 से बिगर है 15, तो नीचे लिखोगे आप 3, समझ में आया, 7/3। h 20t is equal to -10. Therefore t is equal to what, -10 divide by 20, right। मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड डिवाइड में आएगा, 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर बचेगा सिर्फ कुछ ना बचे, मतलब कि 1, और नीचे बचेगा 2, -1/2 आपका आंसर होगा स्टूडेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम अभी। क्या है, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सोल्व द इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, बराबर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3n - 2 इज इक्वल टू 46। सो 3n इज इक्वल टू व्हाट, 46 + 2, -2 राइट हैंड साइड +2 हो जाएगा, ओके। सो 3n इज इक्वल टू व्हाट, 48। सो n की वैल्यू क्या होगी, 48 डिवाइड बाय 3। 48 डिवाइड बाय 3 क्या होगा स्टूडेंट, 48 को 3 से डिवाइड करके देखो, 16 आंसर आएगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 16, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, 5m + 7 इज इक्वल टू 70। तो सबसे पहले वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको तो आपको एज इट इज रखना है, जो कांस्टेंट टर्म जो है स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन सबसे पहले करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो 7 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट हैंड साइड सबसे पहले हम ले जाएंगे,
बराबर। और ऐसे सारे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। आप अभी देख रहे हो, समझ रहे हो मेरे साथ साथ, तब आपको आ जाएंगे बराबर। बट एग्जाम में जब आप खुद से ट्राई करोगे तब आपको दिक्कत आएगी, ये परेशानी आएगी सॉल्व करने में। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बराबर। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, पेन पेपर वर्क जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। 17 माइनस 7 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 17 माइनस 7 होगा 10 यहाँ पर। तो देखो m इज इक्वल टू वाट, 10 डिवाइड बाय 5। m की वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी 2। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 20p डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 40। सो 20p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल है ना, 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो p की वैल्यू क्या होगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 जो 20 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड डिवीजन में आएगा। सिंपल है। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है तो यस ऑब्वियसली होगा। 20 2 जा 40, 20 2 जा 40, तो ऊपर 2 आया। ऊपर क्या आया स्टूडेंट्स, 2। और वो 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो 2 3 जा आंसर आएगा आपका 6। सिंपल है ना। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। 3p डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6। 3p डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6। तो 3p इज इक्वल टू व्हाट, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब तो समझ में आ गया आपको, डिवीजन है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, एक एक स्टेप करके करना है। डायरेक्टली करोगे तो तकलीफ होगी। डिवीजन में, राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या बचा, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, 3 लिखना ही भूल जाते हैं। 3 है मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड डिवीजन में आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3। अब होगा 3 2 जा 6, ऊपर 2 आएगा, बिगर वैल्यू 6 है ना इसके लिए, और 2 10 जा 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है 100p इज इक्वल टू 100। सो p इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन, राइट हैंड साइड डिवीजन, 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। p की वैल्यू आपकी क्या बचेगी, ओनली 10। नीचे 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। यहाँ पे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में ओनली 1 हो तब बराबर। फिर डिनोमिनेटर में 10 है और आप फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर देते, डायरेक्ट 10 की जगह पे डायरेक्ट नीचे 0 लिखते हैं बराबर। कि सर ने बोला था 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बट वो 10 है, समझे आप। तो ऐसा नहीं करना है। देखो 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। So 10p is equal to what? 100 minus 10. It means 10p is equal to 90. It means p is equal to 90 divided by 10. 0 0 कैंसिल होगा, p की वैल्यू होगी आपकी 9। सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे। ओके।